गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास में मैथ पढ़ने वाले हैं और मैथ में हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्डिनल नंबर्स, है ना। तो ऑर्डिनल नंबर्स है हमारा चैप्टर और चैप्टर नंबर है हमारा 11। ठीक है। ऑर्डिनल्स नंबर क्या होता है बच्चों? ऑर्डिनल्स नंबर होता है ऑर्डिनल नंबर्स टेल अस अबाउट ऑर्डर और पोजीशन। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि ऑर्डिनल नंबर जो होता है वो सीक्वेंसी से होता है और पोजीशन, उसकी कोई पोजीशन होती है। जैसे यहाँ पर मेंशन दिया गया है कि बच्चे हैं, देखो 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, तो हम इनको काउंट ना करके 1 2 3 4 5 ना बोलकर या 1 2 3 4 5 ना बोलकर ऑर्डिनल नंबर्स का यूज करते हैं और इनको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहते हैं। ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ही हमारा ऑर्डिनल नंबर है। और देखो इन्हें बच्चों को पोजीशन भी मिली हुई है, फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे और फिफ्थ पे है। ठीक है। और यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये है जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर्स। तो हमारे जो 12th होते हैं मंथ्स, इनमें ये सारे जो 12th हैं, ये सारे सिक्वेंसी से हैं, इनकी एक पोजीशन है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन आता है? जनवरी, सेकंड पे फरवरी। तो इस तरह से ये आपको सीक्वेंस से मिलेंगे। जैसे जनवरी है फर्स्ट पे और फरवरी है हमारा सेकंड पे, मार्च है थर्ड पर, अप्रैल है हमारा फोर्थ पर, मई है फिफ्थ पर, जून है सिक्स्थ पर और जुलाई है हमारा सेवन्थ पर, अगस्त है हमारा एट्थ पर और सितंबर है हमारा 9th पर, अक्टूबर है हमारा 10th पर और नवंबर है हमारा 11th पर, दिसंबर है हमारा 12th पर। ठीक है। तो ये जो हमारे सारे मंथ हैं, ये सारे सीक्वेंस से है और इनको एक पोजीशन दी गई है। ऐसा नहीं है कि पहले जनवरी आ गया या फिर मार्च आ गया या फिर फरवरी आ गया या फिर दिसंबर आ गया। इनको 12 महीने दिए गए हैं, 12 महीने पे इनको एक पोजीशन दी गई है कि फर्स्ट पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा और फोर्थ फिफ्थ पे कौन आएगा। अंडरस्टैंड। फिर देखो बच्चों, हमारा है ऑर्डर ऑफ द डेज ऑफ द वीक। इसी तरह से जिस तरह से हमारे मंथ नेम होते हैं सीक्वेंस से, इस तरह से ही हमारा जो डेज हैं, जो हमारे वीक हैं, वो भी इसी तरह से होते हैं। जैसे फर्स्ट पोजीशन पे हमारा है संडे, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे है हमारा मंडे, थर्ड पोजीशन पे है हमारा ट्यूसडे, वेडनेसडे हमारा फोर्थ पर और थर्सडे है हमारा फिफ्थ पर, फ्राइडे है हमारा सिक्स्थ पर और सैटरडे है हमारा सेवन्थ पर। तो इसी तरह से पोजीशन दी गई है कि कौन सा डे कब आएगा, फर्स्ट डे पे कौन आएगा, सेकंड डे पे कौन आएगा और थर्सडे पे कौन आएगा। इसी तरह से है बच्चों ऑर्डर ऑफ द नंबर इन काउंटिंग। अब ये जो दो देखो, ये वाला तो मंथ के पोजीशन बताई गई है, यहाँ पे आपको वीक की पोजीशन बताई गई है और यहाँ पे आपको नंबर की पोजीशन बताई गई है। यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ 10th। ओके। तो ये सब हमारे क्या हैं? ऑर्डिनल नंबर्स हैं। तो हम इनकी फुल फॉर्म ना लिखकर हम इनको शॉर्ट फॉर्म किस तरह से दे सकते हैं, यहाँ पे इनको नंबर्स के रूप में बताया गया है, काउंटिंग के रूप में बताया गया है। जैसे फर्स्ट तो 1 और ST लगा देंगे तो बन जाएगा फर्स्ट, सेकंड 2 बनाकर ND सेकंड, थर्ड 3 बनाकर RD थर्ड, फोर्थ 4 बनाकर TH फोर्थ, फिफ्थ 5 बनाकर TH फिफ्थ, सिक्स्थ 6 बनाकर TH सिक्स, सेवन्थ 7 बनाकर TH सेवन्थ, एट्थ हमारा है 8 बनाकर TH एट्थ बन जाएगा। फिर है हमारा नाइन्थ में हम 9 बनाकर TH बनाएंगे तो हमारा नाइन्थ बन जाएगा। 10 बनाकर TH बनाने से 10th बन जाएगा। तो ये जो बच्चों लास्ट में लगाया गया है ST ND RD TH 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 TH, ये ही हमारे ऑर्डिनल्स नंबर हैं।
हम काउंटिंग करते हैं, इंग्लिश वाली हम बोलते हैं 1 2 3 4 5, या हिंदी की हम गिनती बोलते हैं तो हम उसमें कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से ये हमारे ऑर्डिनल नंबर हैं जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखना नेक्स्ट है हमारा, देखो यह राइट द पोजीशन ऑफ द कर्स इन द ट्रेस। अब ये जो कार्ड्स दी गई हैं इनकी पोजीशंस बनाई गई हैं। ओके, पोजीशन क्या है कि फर्स्ट पे रहेगी येलो, सेकंड पे रहेगी रेड, या थर्ड पे रहेगी ब्लू, फोर्थ पे रहेगी पिंक। इस तरह से इनको पोजीशन दी गई है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे कौन सी कार रहेगी। और ये कार रेसिंग के लिए तैयार की गई हैं। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके बच्चों, इन कार्स की रेस लगी है जिनको ऑर्डिनल नंबर्स दिए गए हैं, है ना। 1 2 3 4 ना कहकर, या 1 2 3 4 ना कहकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऑर्डिनल काउंटिंग में इनको लिखा गया है। अब देखो बच्चों नीचे है राइट द ऑर्डर ऑफ द नंबर इन द काउंटिंग। अब ये जो हमें काउंटिंग दी गई है इनको हम नंबर लिखना है, काय में ऑर्डिनल नंबर लिखना है इनका। तो फर्स्ट 1 पे है फर्स्ट, और 2 पे क्या होगा इनका सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो 2 पे क्या है हमारा सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारा 3 की हम लिखेंगे ऑर्डिनल नंबर में थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, फिर है हमारा 4। तो 4 को हम ऑर्डिनल नंबर देंगे तो बनेगा फोर्थ। अब है हमारा 5, और हम 5 को ऑर्डिनल नंबर देंगे तो बन जाएगा हमारा फिफ्थ। ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारा 6 को हम ऑर्डिनल नंबर देंगे तो बन जाएगा सिक्स्थ। अब है हमारा 7 को हम ऑर्डिनल नंबर देंगे तो बन जाएगा सेवंथ। अब है हमारा 8, और 8 को हम ऑर्डिनल नंबर देंगे तो बन जाएगा हमारा एट्थ। इसी तरह से हमारा लास्ट है 9, और 9 को हम ऑर्डिनल नंबर देंगे तो बन जाएगा हमारा नाइन्थ। इस तरह से बच्चों हमारा जो ऑर्डिनल नंबर काउंटिंग है वो कंप्लीट होता है। अब नीचे देखो राइट द ऑर्डर ऑफ द लेटर ऑफ द अल्फाबेट। अब ये जो अल्फाबेट दिया गए हैं इन अल्फाबेट को क्या करना है, इन अल्फाबेट को हम बच्चों काउंटिंग में काउंटिंग में बदल देते हैं। तो यह राइट द ऑर्डर ऑफ द लेटर ऑफ द अल्फाबेट। तो अल्फाबेट दिए गए हैं BGIMRV। तो इनकी ये किस किस नंबर पे आते हैं ये हमको लिखना है। अल्फाबेट लेटर है B, तो B हमारा कौन से नंबर पे है बताओ। सेकंड A, तो A है हमारा फर्स्ट नंबर पे और B आता है हमारा सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे सेकंड, और लिखेंगे हम इसको ऑर्डिनल नंबर में। ठीक है, G आता है हमारा सेवंथ पर। ओके स्टूडेंट्स, फिर आता है हमारा I हमारे कौन से नंबर पे आता है नाइन्थ।
ओके स्टूडेंट्स, फिर है हमारा एम, और एम हमारा कौन से नंबर पे आता है? 13th। फिर है हमारा आर, आर कौन से पे आता है? 18th। फिर है हमारा वी, वी हमारा कौन से नंबर पे आता है स्टूडेंट्स? वी आता है हमारा वी आता है स्टूडेंट्स हमारा 22। ये हमारा होता है कंप्लीट। देखो बच्चों, एक बार और बता देती हूँ, ये है हमारा जो नंबर्स हैं, नंबर को हमें काउंटिंग में बदलना है। तो सबसे पहला 1 है, तो 1 को हमने फर्स्ट लिखा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और बस 9th। ठीक है। फिर है हमारा लेटर ऑफ द अल्फाबेट। ये जो अल्फाबेट दिए गए हैं इनको हम काउंटिंग में लिखेंगे, ऑर्डिनल काउंटिंग में। तो सेकंड, 7th, 9th, 13th, 18th और 22। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो यहाँ ये है हमारा नंबर द एक्टिविटी इन द ऑर्डर इन विच दे टेक प्लेस। ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये हमको ऑर्डिनल नंबर में लिखना है। तो सबसे पहले देखो, यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो हमारी मॉर्निंग से लेकर नाइट तक नाइट तक की जितनी भी एक्टिविटी है वो सब हमें यहाँ पे लिखना है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो ये है हमारा फर्स्ट वर्क। ओके स्टूडेंट्स, फिर है हमारा यू ईट ब्रेकफास्ट, तो सेकंड है वर्क हमारा। सबसे पहले तो हम उठ के हम रेडी होए, और रेडी कहाँ के लिए होए? स्कूल के लिए। सबसे पहले हम उठ के हम स्कूल के लिए रेडी होए। रेडी होने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद यू गो टू स्कूल, फिर हम अपने स्कूल के लिए चलते हैं। फिर है फोर्थ नंबर पे हमारा यू टेक लंच इन द आफ्टरनून। फोर्थ है हमारा यू टेक लंच इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय। सबसे पहले हम स्कूल गए सुबह में, फिर वहां से स्कूल से छुट्टी होने के बाद, कब होती है छुट्टी हमारी? आफ्टरनून में, दोपहर में। फिर हमने क्या किया? वहां से आकर खाना खाया। तो ये हमारा है फोर्थ। फिफ्थ नंबर पे है हमारा यू हैव डिनर, तो फिफ्थ नंबर पे है हमारा डिनर। ठीक है, जो हम नाइट में करते हैं। फिर है यू गो टू स्लीप, फिर हम रात का डिनर करने के बाद हम सो जाते हैं। तो ये हमारा सिक्स्थ वर्क है। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों? यू गेट अप इन द मॉर्निंग, सबसे पहले हम सुबह में उठे। फिर यू ईट ब्रेकफास्ट, फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। फिर यू गो टू स्कूल, फिर हम स्कूल गए हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं। फिर यू टेक लंच इन द आफ्टरनून, फिर हमने दोपहर के समय खाना खाया। फिर यू हैव डिनर, फिर हमने रात के समय खाना खाया। फिर यू गो टू स्लीप, फिर आप क्या किया? रात में सो गए। ओके, ये हमारी हैं एक्टिविटीज मॉर्निंग से लेके नाइट तक की। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है स्टूडेंट्स। इसका जो वर्क है वो आपको दे दिया जाएगा, जिसको आप अपनी नोटबुक में करोगे। ये जो वर्क था ये सिर्फ हमारा पढ़ने का था। तो आज तो हमने पढ़ा, और कल हम इसको नेक्स्ट क्लास में हम इनको आपको देंगे, जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सब बच्चों
अच्छी अच्छी राइटिंग में, साफ राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप अपने पेरेंट्स की, भाई बहन की या किसी भी बड़े की हेल्प ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।